दोस्तों झारखंड में एसआईआर का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल आसानी से सिर्फ 2 मिनट के अंदर कैसे फिल कर सकते हो। बहुत से लोगों को एसआईआर का फॉर्म फिल करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि कहीं पर रिलेटिव्स का नाम लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरे, आप एक बार जरूर बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप लोग एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल घर पर बैठे आसानी से कैसे भर सकते हो। ये है एसआईआर का फॉर्म। इसमें कुछ कॉलम्स है जो आपको फिल करना है। लास्ट में 2 कॉलम ऐसा है जिसमें से आपको सिर्फ एक कॉलम फिल करना है। पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि एक कॉलम भरे कि दोनों कॉलम भरे, राइट वाला भरे या लेफ्ट वाला भरे। साथ साथ उनको ये भी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में फॉर्म भरे या हिंदी में फॉर्म भरे। तो चलिए सारा डाउट को अभी मैं क्लियर कर दूंगी, आपको फॉर्म किस लैंग्वेज में भरना है और बिल्कुल आसान तरीके से आप कैसे इसको भर सकते हो। तो देखिए ये है एसआईआर का फॉर्म। कुछ इस तरीके से एसआईआर का फॉर्म दिखता है। मैं आप लोग के आसानी के लिए इसमें नंबरिंग कर दी हूँ ताकि आप लोग को आसान से समझ सके और आप लोग बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सके। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला नंबर है इसमें कुछ कॉलम है। इसमें आपको क्या भरना है, कौन सा भरना है, कौन सा पहले से भरे रहेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले में है इलेक्टर्स नेम इपिक एड्रेस। ठीक है, ये प्री प्रिंटेड होगा, यानी जो आपके नाम से जो फॉर्म जनरेट होगा वहाँ पर आपका नाम और आपका इपिक नंबर पहले से जनरेट होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये पहले से रहेगा, यानी यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अब उसके बाद देखिए सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एसी नंबर, पीसी नंबर, स्टेट, ये भी आपका पहले से प्रिंट होगा। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम से ही जो फॉर्म जनरेट होगा ये सब पहले से आपका इसमें रहेगा। अब यहाँ पर एक क्यूआर कोड रहेगा, जो इस तरीके से क्यूआर कोड रहेगा, ये भी आपको नहीं फिल करना है, आपके फॉर्म में पहले से रहेगा। उसके बाद आपका ओल्ड फोटो वो भी यहाँ पर प्रिंट रहेगा, ब्लैक एंड वाइट में आपका एक ओल्ड फोटो रहेगा जो आपका पिछले वोटर आईडी में है, वो फोटो आपका यहाँ रहेगा, आपको इसको भी फिल नहीं करना है। अब है आपका पेस्ट करेंट फोटो, यानी कि जो अभी फोटो आप खिंचवाए हैं, आपका करेंट का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसका मतलब आपको सिर्फ इस कॉलम को फिल करना है। ये सारा कॉलम पहले से प्रिंट रहेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। ये पेस्ट करेंट फोटो करना है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप खिंचवा लीजिए और उस फोटो को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए 2 नंबर कॉलम और 3 नंबर कॉलम। अब आपको इसमें क्या करना है, 2 नंबर कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1997, तो उस हिसाब से आपको भरना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस तरीके से कॉलम है, हम कैसे भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना डेट लिखना है, यानी कि 21 हो गया। अब आपका है मंथ है आपका जून, तो जून है तो आप भर दीजिए 06। ठीक है, तो 21 जून 1997, तो जो 1 रहेगा वो यहीं पर रहेगा 1997। इस तरीके से आपको भरना होगा, आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जून किस तरीके से लिखे, JUN जून लिखे या इस तरीके से डिजिट में लिखे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए ये है आपका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप भरिए और नहीं है तो आप मत भरिए। तो देखिए आधार नंबर हम लोग भरते हैं, हमारे पास आधार नंबर है तो हम लोग आधार नंबर भरते हैं। ठीक है, 424324169308, ये मेरा आधार नंबर है जो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। आपके पास नहीं है, ये ऑप्शनल में है, आपके पास नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है। अब देखिए ये आपका मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप उसमें भर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 436, जो भी आपका मोबाइल नंबर है इस तरीके से आप उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए फादर या गार्जियन का नाम, अब आपका जो भी फादर है उसका नाम देना है। अगर आपका फादर नहीं है, आपकी शादी हो गई है, तो आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, आपका जो भी गार्जियन है। तो फादर्स नेम है, चलिए हम लोग अपना फादर्स नेम भर लेते हैं। जैसे हमारे फादर्स का नाम है XYZ, हम मान लेते हैं कि फादर का नाम XYZ है। आपके पिताजी का जो भी नाम है आपको वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद देखिए फादर या गार्जियन का इपिक नंबर अगर है तो भरना है। आप जो भी फादर का नेम लिखे हैं अगर उसका इपिक नंबर आपके पास है तो आपको फिल करना है, और अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक करके छोड़ दूँगी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब आपको अपने मदर्स का नेम डालना है, यानी आपको अपने माँ का नाम डालना है। तो आपका जो भी मदर्स का नाम है आप वो डाल दीजिए। मान लेते हैं MNO, इस तरीके से मदर्स का नाम मैं डाल दी। मदर्स का अगर इपिक नंबर है तो आपको डालना है, नहीं है तो आप मत डालिए। मान लेते हैं कि मदर्स का हमारा इपिक नंबर है तो हम डाल लेते हैं 1 2 3 4 6 7।
ये मेरे मदर्स का इपिक नंबर हो गया। मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी मम्मी के जो भी इपिक नंबर है आपको डालना है, नहीं है तो आपको नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पर स्पाउस नेम है इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम डालना है, और अगर आप जेंट्स है तो आपको अपनी वाइफ का नाम डालना है। यानी कि अगर हस्बैंड फॉर्म भर रहे हैं तो वाइफ का नेम डालना है, और अगर वाइफ फॉर्म भर रही है तो हस्बैंड का नाम डालना है। ठीक, मान लेते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम ZZZ है। जस्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं, हस्बैंड का नाम ZZZ है। अगर उनका इपिक नंबर है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। तो इपिक नंबर भी उनका 1 2 3 2 3 1, इस तरीके से मैं उसका इपिक नंबर भी डाल दी। अब आपका ये कॉलम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें आपको और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं भरना है, इस तरीके से आपको भरना है। अब देखिए जो सबसे मेन कॉलम है वो ये कॉलम है, यानी कि SIR फॉर्म में जो सबसे मेन कॉलम होता है वो यही दोनों कॉलम है। ये तो आपका सारा डिटेल्स था, ये कॉलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको कौन सा कॉलम भरना है और कौन सा कॉलम नहीं भरना है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 2002 या 2003 में वोट डाले थे और आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम था तो उनको ये वाला कॉलम भरना है। अगर आपका नाम 2002-2003 के वोटर लिस्ट में है तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, इस तरीके का वोटर लिस्ट सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है, उसमें आपका नाम है तभी आपको सारा डेटा देख करके उससे यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर 2002 या 2003 में आपका नाम नहीं है तो आपका ये वाला कॉलम फिल नहीं होगा। आपको ना काटना है ना कुछ करना है, आपको ये कॉलम को छोड़ देना है। अब चलिए आपको क्या भरना है, नेक्स्ट कॉलम में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स देना है जिसका 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अगर आपका नाम नहीं था तो आपने नहीं भरा, लेकिन 2002 या 2003 में अगर आपके पापा का नाम है, अगर आपके मम्मी का नाम है, या दादा का नाम है, आपके नाना का नाम है, नानी का नाम है, किसी का भी नाम है 2002 या 2003 में, तो उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए मान लेते हैं कि मेरा नाम तो 2002-2003 में नहीं था, लेकिन मेरे पापा का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है, तो मुझे वो वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है। अब वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उनका सारा डिटेल मुझे यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मान लेते हैं पापा का नाम था, तो हम लोग सबसे पहला वाला कॉलम में पापा का नाम भरेंगे। पापा का नाम है A। मैं बस मान ली हूँ, मेरे पास कोई नेम नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इस तरह से ABCD का वर्ड लिख के बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पापा का नाम मैं भर दी। अब पापा का इपिक नंबर भरना है, तो पापा का नंबर इपिक नंबर भरते हैं 777, जो उनका इपिक नंबर होगा आपको वो भरना है। अगर आपके पापा का भी नाम नहीं है 2002-2003 में तो आप अपने दादा का नाम भर सकते हैं, और अगर आपके दादा का भी नाम नहीं है तो आप अपने नाना का नाम भर सकते हैं। किसी का तो 2002-2003 के वोटर लिस्ट में ज़रूर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको रिलेटिव का नेम भरना है। रिलेटिव का नेम का मतलब जो आपने अपने पापा का नाम लिखा उनके पापा का नाम यहाँ पर भरना है। अगर आपका मम्मी का नाम है उसमें वोटर लिस्ट में तो मम्मी का नाम आप डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग ना अपने पापा के पापा का नाम यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें पापा के पापा का नाम रिलेटिव में लिखा हुआ है, तो वही नाम हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पापा का नाम दिए, अब उनके पापा का नाम यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं B। इस तरीके से उनके पापा का नाम मैं यहाँ पर फिल की हूँ। अब आपको लिखना है रिलेशनशिप, यानी कि आपके पापा और आपके दादा के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप में हम लोग लिख देंगे फादर, क्योंकि फादर का रिलेशन है दोनों के बीच में, तो फादर का रिलेशन में फादर लिख देंगे हम लोग। अब देखिए लिखेंगे कि उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारा है ईस्ट सिंहभूम, तो हम लोग ईस्ट सिंहभूम ले, ठीक है। अब स्टेट क्या है आपका, झारखंड, तो यहाँ पर झारखंड लिख देते हैं। अब AC नेम, ये जो AC नेम है, ये AC नेम उसी वोटर ID कार्ड में रहेगा जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड किए हैं 2002 का, उसी में आपको AC नेम मिल जाएगा। तो AC नेम आपका जो भी होगा यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। उसी में AC नंबर भी रहेगा। मान लेते हैं AC नंबर है 130, पार्ट नंबर है 251, सीरियल नंबर है 360। ये सारा डेटा आप जब डाउनलोड करेंगे 2002-2003 का वोटर लिस्ट उसमें मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आपको कुछ भी गलती नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है फॉर्म भरना। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताई हूँ फॉर्म कैसे भरना है।
अब जब आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर लोगे तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर, पर आपको सिग्नेचर करना है। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आता है तो इस तरीके से आप अपना थंब का इम्प्रेशन दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं सिग्नेचर कर सकते हो, ना ही थंब का इम्प्रेशन दे सकते हो, तो आप जो भी यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम बताए हो, कोई भी, जैसे आप अपने पापा का नाम बताए हो तो उनका साइन करवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसका आप यहाँ पर नाम मेंशन किए हो उसका साइन यहाँ पर दिलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आपके बीएलओ का सिग्नेचर होगा, जो बीएलओ आपका है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को बिल्कुल आसानी से भर सकते हो। और अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम आया तो एक बार मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है।